हेलो बच्चों, तो हम कर रहे हैं आने वाले माध्यमिक 2023 का प्रिपरेशन। और आज मैं लेके आया हूँ हाइट एंड डिस्टेंस से क्वेश्चन। हाइट एंड डिस्टेंस से हर साल 2 क्वेश्चन आते हैं, कंपल्सरीली एवरी ईयर 2 क्वेश्चन आते हैं और किसी एक क्वेश्चन को हमको करना है। और एक क्वेश्चन में बहुत स्कोरिंग है, एक क्वेश्चन का 5 मार्क्स रहता है। तो हाइट एंड डिस्टेंस ठीक से सीखेंगे तो 5 मार्क्स हमको मिल जाएगा। तो चलते, ये क्वेश्चन मैंने 2017 जो माध्यमिक में 2017 में आया था वो क्वेश्चन लेके आया हूँ। तो सॉल्व करते हैं इसको। द डिस्टेंस बिटवीन, अगर इस टाइप का क्वेश्चन सॉल्व करने मतलब सीख जाओगे ना, तो किसी भी टाइप का क्वेश्चन अगर आए तो कर पाओगे। 2017 से हम जितने भी प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन है हम सॉल्व करके आपको दिखा देंगे। द डिस्टेंस बिटवीन 2 पिलर्स इज 150 मीटर। 2 पिलर है और उन दोनों का बीच में डिस्टेंस कितना है? 150 मीटर। हाइट ऑफ द वन इज थ्राइस द अदर। सेकेंड कंडीशन क्या है? एक पिलर छोटा है और एक पिलर लंबा है। एक पिलर का हाइट का 3 गुना ज़्यादा है दूसरा पिलर का हाइट। तो बना लेते हैं दूसरा पिलर, दोनों ही पिलर बना लेते हैं। एक पिलर ये हो गया और दूसरा पिलर ये हो गया। समझे बात ना? और ये दोनों का बीच का डिस्टेंस, एक पिलर का बॉटम यहाँ है, दूसरा पिलर का बॉटम यहाँ है। दोनों का बीच में डिस्टेंस कितना है? 150 मीटर। यहाँ से लेके यहाँ तक 150 मीटर। दोनों पिलर का बीच में डिस्टेंस कितना है? 150 मीटर। और ये पिलर का जितना हाइट है उसका 3 गुना ज़्यादा है इसका हाइट। मतलब इसका अगर हाइट हम x मान लेंगे तो इसका हाइट कितना हो जाएगा? 3 × x, यानी कि 3x हो जाएगा ना। ये नहीं होगा ना। तो देखते हैं और क्या क्या दिया है। फ्रॉम द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द फुट ऑफ द पिलर्स, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पिलर्स आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। मतलब क्या है? ये दोनों पिलर का बीच में जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस के मिड पॉइंट बोले तो एकदम बीच में, ये टोटल 150 है। तो ये बीच में बोले तो इधर का साइड 75 मीटर और इधर का साइड 75 मीटर। मिड पॉइंट बोले तो ये मिड पॉइंट कहाँ पे लिखा हुआ है? मिड पॉइंट। मिड पॉइंट माने यहाँ से लेके यहाँ पे जितना डिस्टेंस था उसका ठीक आधा यहाँ पे मिड पॉइंट। इधर का अब हो गया 75, इधर का साइड हो गया 75। 75 और 75 जोड़ने से 150 मिलता है। 5 5 10, 7 7 14 प्लस 150 मीटर हो जाता है ना। तो हमको क्या बोला है? और यहाँ से जब छोटा पिलर का टॉप में दिखेंगे और बड़ा पिलर का टॉप में दिखेंगे तो जो एंगल बनता है ये दोनों, ये एंगल कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर है। कॉम्प्लीमेंट्री, ये एंगल और ये एंगल कॉम्प्लीमेंट्री है। सबसे पहले समझते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल माने क्या है। कॉम्प्लीमेंट्री का लिखा हुआ है यहाँ पे ना। कॉम्प्लीमेंट्री माने सपोज एंगल ए है एक और दूसरा एंगल बी है। मान लीजिए कि ये एंगल ए है और ये एंगल बी है। ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल तभी कहलाएगा जब ये दोनों एंगल जोड़ने से हमको मिलेगा 90 डिग्री। समझ में आ रहा है ना कंडीशन? एंगल ए और एंगल बी तभी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहलाया जाएगा जब ये दोनों एंगल जोड़ने से हमको कितना मिलेगा? 90 डिग्री। सम ऑफ 2 एंगल 90 डिग्री होने से ये दोनों एंगल कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर बोलते हैं। समझ में आ गया ना? तो कर लेते हैं इस सम को। ये ए और ये बी और ये सी, ये डी और ये ई। ए बी सी डी तो हमको आता ही है, बचपन में सीखा था। तो एंगल पहले लिखते हैं। एंगल गिवन कंडीशन ई सी डी, एंगल ई सी डी। लेट द हाइट, पहले ये लिखेंगे, लेट द हाइट ऑफ द शॉर्टर पिलर बी x मीटर। ये छोटा वाला पिलर ई डी का हाइट x मीटर। एंड द हाइट ऑफ द लॉन्गर पिलर बी 3x मीटर, क्योंकि 3 गुना ज़्यादा है ये।
है ना, 3x मीटर। और क्या क्या दिया है, कॉम्प्लीमेंट्री दिया है ना, ये कॉम्प्लीमेंट्री है। तो एंगल ECD, ये एंगल ECD माने एंगल C, यहाँ पे ये एंगल ECD माने ये एंगल ना, प्लस एंगल ACB और BCA, एक ही बात है, ये एंगल ACB या तो फिर BCA, एक ही बात है, बीच में C आना चाहिए। ACB जोड़ने से कितना होता है 90 डिग्री। ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री है, हमको दिया कंडीशन है ये। तो एंगल ACB का वैल्यू मान निकाल लेते हैं यहाँ से। एंगल ACB, देयरफॉर एंगल ACB इक्वल्स टू 90 माइनस ECD एंगल, ये प्लस एंगल ECD, ये तो प्लस है ना साइन, उधर लेके जाने से माइनस एंगल ECD। तो ये इक्वेशन 1 आप याद रख लीजिएगा, ये अब सॉल्व करेंगे हम। इन ट्रायंगल, ये ट्रायंगल का साइन इतना छोटा, इन ट्रायंगल ECD, ये ट्रायंगल को देख लेंगे पहले हम। इन ट्रायंगल ECD tan ऑफ एंगल, ये ट्रायंगल ECD में tan ऑफ एंगल ECD, ये एंगल tan ऑफ एंगल ECD इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपन बेस ना, tan थीटा, एंगल तो थीटा है ये, tan थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर क्या है ECD, ये एंगल देखने से परपेंडिकुलर होता है ED और बेस होता है CD ना, परपेंडिकुलर ED बाय बेस CD। और tan ECD, tan ऑफ एंगल ECD इक्वल्स टू ED। ED कितना दिया हुआ है हमको, नहीं दिया था, हम सपोज किया x। CD कितना है, CD तो दिया हुआ है 75, है ना। और यहाँ करेंगे tan ECD इक्वल्स टू x अपन 75। अच्छा, ये याद रखेंगे, इधर छोड़ देंगे इसको, ये इक्वेशन 1। tan ऑफ एंगल ECD इक्वल्स टू x अपन 75। ठीक, आप इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं इरेज करके फिर कंटिन्यू करूँगा। याद रखिए एंगल ACB होता है 90 माइनस ECD, यहाँ पे लिख देता हूँ। एंगल ACB इक्वल्स टू, एंगल ACB इक्वल्स टू 90 माइनस एंगल ECD। तो ये इरेज कर देता हूँ। अब दूसरा ट्रायंगल ABC, ये बड़ा वाला ट्रायंगल में देखेंगे। इन ट्रायंगल ACB tan ऑफ एंगल ACB, ये एंगल ना, tan ऑफ एंगल ACB इक्वल्स टू tan थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपन बेस। ये एंगल देखेंगे तो परपेंडिकुलर होता है AB अपन बेस होता है BC। AB अपन बेस BC। ये एंगल मानने से, tan ऑफ ये एंगल मानने से परपेंडिकुलर होता है AB और बेस होता है BC। और tan ऑफ एंगल ये ACB जो है ना, ACB माने 90 माइनस ECD, 90 माइनस एंगल ECD, है ना। एंगल ACB का मतलब 90 माइनस ECD, क्योंकि ये दोनों एंगल कॉम्प्लीमेंट्री है। इक्वल टू AB कितना है हमारा 3x, और BC बोले तो 75। तब ये भी इरेज कर देता हूँ। और अच्छा, tan 90 माइनस थीटा का क्या होता है फॉर्मूला, आपको पता ही है। tan 90 माइनस थीटा होता है cot थीटा, है ना। और tan 90 माइनस थीटा होता है cot थीटा, और cot थीटा होता है 1/tan थीटा, ये भी तो होता है। तो हम ये लिखेंगे पहले tan 90 माइनस थीटा, ये थीटा है हमारा एंगल ECD। सो tan 90 माइनस ECD बोले तो
कॉट ऑफ एंगल ECD इक्वल्स टू 3x/75, ये ना। कॉट ECD है तो इसको tan बनाएंगे अब हम, tan ऑफ एंगल ECD बनाएंगे तो क्या होता है, tan और कॉट तो अपोजिट है, रेसिप्रोकल है, ये कॉट नीचे चला जाएगा तो tan बन जाता है, तो ये जो कॉट है नीचे चला गया tan बन गया, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, ऊपर वाला नीचे आएगा, 75 जाएगा ऊपर और ऊपर का जो 3x आएगा नीचे। ये हो गया इक्वेशन 2। हमारा इक्वेशन 1 में है tan ECD का मतलब x/75, इक्वेशन 2 में है tan ECD का मतलब 75/3x, और tan ECD तो सेम है, ये देखिए ये और ये तो एक ही चीज़ है, मतलब ये दोनों सेम है, इसका मतलब ये दोनों भी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो यहाँ इरेज करके मैं कर लेता हूँ। इसका मतलब क्या है, x/75 इक्वल्स टू x/ ये ना 75 इक्वल्स टू 75/3x, 75/3x ये ना होता है, और 3x इंटू ये 3 छोड़ देता हूँ इधर ही, x इंटू x स्क्वायर इक्वल्स टू ऊपर है 75, ये 75 ऊपर क्रॉस मल्टीप्लाई करके लेके जाता हूँ, 75 इंटू 75 ना 75, नीचे है हमारा 3 और ये स्क्वायर को उधर लेके जाने से क्या होता है, रूट, ये स्क्वायर उधर लेके जाने से रूट अंडर 75 इंटू 75/3, ये रूट बोले तो ऊपर के नंबर के लिए भी है, 3 के लिए भी है, नीचे का नंबर के लिए भी है, रूट सभी के लिए, क्योंकि ये इक्वेशन सॉलिड इक्वेशन है तो यहाँ से स्क्वायर उधर लेके जाने से सबको ही लगता है एक ही बार में। और x इक्वल्स टू ये 75 तो जोड़ा हो गया, बाहर निकालेंगे एक रूट से, एक 75 हो जाता है, 75 दो ना था, रूट से फ्री करेंगे 175 हो गया, और 3 का तो जोड़ा नहीं है बेचारा, ये तो अकेला है तो इसका तो रूट रह गया, √3। x का वैल्यू हमको निकालने के बोला था, x का वैल्यू तो मिल गया हमको, लेकिन क्या है नीचे डिनोमिनेटर में रूट वाला नंबर रहना नहीं चाहिए, तो ठीक इसको हम रैशनलाइज कर देंगे √3 और √3 से मल्टीप्लाई करके, और क्या होता है x इक्वल्स टू 75 इंटू √3 75 √3, और नीचे √3 इंटू √3 3, समझ में आ रहा है ना। नीचे जो है रूट वाला नंबर रहना नहीं चाहिए, इसको हटाने के लिए √3 से मल्टीप्लाई √3 से डिवाइड किया, इसे करने से वैल्यू चेंज नहीं होता है इसका, क्योंकि √3 तो कैंसिल हो जाता है, 1 रह जाता है ना। तो 75 इंटू √3 75 √3 और √3 इंटू √3 3, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3 नहीं, 3 1 जा 3 नहीं है, 3 2 जा 6 है, ये 3 2 जा 6 7 1 रह गया, आप 3 5 जा 15, और बोले तो x का वैल्यू कितना आ गया 25 √3, 25 √3। ये तो मांगा था हमको हाइट ऑफ द शॉर्टर पोस्ट, देयरफॉर जगह नहीं है नीचे, आप लिखिए देयरफॉर द हाइट ऑफ द शॉर्टर पोस्ट इज 25 √3 मीटर्स। समझ में आ गया। तो चलो दूसरा क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन 2017 में आया था माध्यमिक में, और इस टाइप का क्वेश्चन माध्यमिक में रिपीट होता रहता है। हाँ, ये करेंगे क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन हम समझेंगे, इफ द एंगल ऑफ डिप्रेशन फ्रॉम अ लाइट हाउस ऑफ two ships situated in the same line with the lighthouse are 60 degree and 30 degree, and if the nearer ship is 150 meter away from the lighthouse, then find the distance of the other ship from the lighthouse. Okay, क्या बोला है हमको एक लाइट हाउस है यहाँ पे, और ये है समुंदर, पानी पानी, दल है पानी पानी। हाँ, और यहाँ पे एक शिप है और दूसरा वाला शिप यहाँ पे है। तो क्या है, एक शिप को देखने से एंगल एक बनता है यहाँ पे, और दूसरा शिप भी एक ही लाइन में, तो दूसरा एंगल यहाँ पे बनता है। मान लीजिए ये पॉइंट यहाँ पे है, तो क्या है 60 डिग्री जो है वो अंदर वाला रहता है। बड़ा एंगल जब भी लिखते तो अंदर में रहना चाहिए, और छोटा एंगल बाहर में, बाहर माने यहाँ पे 30 डिग्री। समझ में आ रहा है ना।
जो बड़ा एंगल होता है वो नज़दीक होता है और जो छोटा एंगल होता है वो दूर रहता है। और हमको क्या बोला गया है, इफ़ द नियरर शिप इज़ 150 मीटर अवे फ्रॉम द लाइट हाउस, माने ये जो नियरर शिप है यहाँ लाइट हाउस से कितनी दूरी में, 150 मीटर का दूरी में है, लाइट हाउस से 150 मीटर के दूरी में है। तो हमको क्या पूछा है, देन फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द अदर शिप फ्रॉम द लाइट हाउस। तो बोला है यहाँ से लेके ये दूसरा शिप तक का डिस्टेंस कितना है ये निकालने के लिए बोला है हमको। यहाँ से लेके ये लाइट हाउस से लेके दूसरा शिप तक का डिस्टेंस कितना है वो निकालने के लिए बोला है। तो ये हो गया ए, ये बी, ये सी और ये डी। समझ में आ रहा है ना। ए बी है लाइट हाउस का ऊंचाई, बी सी और फर्स्ट शिप और लाइट हाउस के बीच का डिस्टेंस, और बी डी है सेकंड शिप और लाइट हाउस के बीच का डिस्टेंस। शुरू करते हैं। तो फिर गिवन लिख देते सिंस डिस्टेंस ऑफ फर्स्ट शिप और द नियरर शिप फ्रॉम द लाइट हाउस, जो दिया हुआ है वो लिखेंगे, लाइट हाउस इक्वल्स टू 150 मीटर, ये दिया हुआ है ना। तो अब शुरू करते ट्रायंगल ए बी सी, ये अंदर वाला ट्रायंगल, बाहर का ट्रायंगल थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, अंदर वाला ट्रायंगल ए बी सी, ये ट्रायंगल देखेंगे पहले। इन ट्रायंगल ए बी सी टैन लगाएंगे जब भी हम काम करते हैं ना, ये क्या बोलता है इसको, हाइट एंड डिस्टेंस में ज़्यादातर टैन ही लगते हैं। टैन का भी 60 डिग्री, 30 डिग्री और 45 डिग्री लगते हैं। 60 का √3 होता है और 30 का 1/√3, tan 45 का 1, ये याद रहना चाहिए, बाकी सब सॉल्व हो जाएगा। इन ट्रायंगल एबीसी टैन ऑफ एंगल ए सी बी ना, पहले ये एंगल दिखना चाहिए, बीच में सी आना चाहिए, ए सी बी, टैन ऑफ एंगल ए सी बी टैन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर क्या है, ए बी बाई बेस क्या है, बी सी, ये होता है ना। ये एंगल देखने से परपेंडिकुलर ये है और बेस ये है, और टैन ऑफ एंगल ए सी बी कितना दिया हुआ है, 60, tan 60 इक्वल्स टू ए बी कितना है, ए बी है हमारा मध्यम, ए बी नहीं दिया हुआ है, ए बी लिखेंगे। बी सी तो दिया हुआ है 150, और tan 60 का वैल्यू कितना रहता है, √3 इक्वल्स टू ए बी बाई 150, ये होता है ना। और ये 150 इंटू √3, 150 √3 इक्वल्स टू ए बी। तो हमको इक्वेशन 1 लिख देंगे, ए बी का वैल्यू मिल गया। ए बी का वैल्यू कितना आया, 150 √3, ये हाइट, लाइट हाउस का हाइट मिल गया हमको। अब दूसरा ट्रायंगल देखेंगे। इन ट्रायंगल ए बी डी, बाहर वाला, ये बीच का भूल जाएंगे, बीच का भूल जाते हैं। ए बी डी, इन ट्रायंगल ए बी डी टैन ऑफ एंगल, यहाँ पे एंगल क्या होता है, ए डी बी ना, ये वाला एंगल ए डी बी इक्वल्स टू परपेंडिकुलर, तो यही रहता है ए बी। ये ए डी बी, ये जो है ए डी बी, ये एंगल देखने से परपेंडिकुलर ये रहता है और बेस बी डी रहता है ना। ए बी परपेंडिकुलर, बेस बी डी, और टैन ऑफ एंगल ए डी बी कितना दिया हुआ है, 30 डिग्री इक्वल्स टू ए बी, मैंने तो ए बी का तो वैल्यू हमको पता है, ए बी मैंने तो 150 √3 इक्वेशन 1 में निकाला था, 150 √3 इधर लिख देते फ्रॉम इक्वेशन 1। तो नीचे बी डी है, बी डी बोले तो बी सी प्लस सी डी, ये टोटल बी डी का मतलब क्या है, बी सी प्लस सी डी। और tan 30 का वैल्यू लगा डालते हैं, tan 30 मैंने 1/√3
इक्वल्स टू 150√3 अपॉन BC बोले तो 150 प्लस CD बोले तो वो तो पता नहीं है, CD लिख देते, और 150 प्लस CD इंटू 150 प्लस CD आ गया ये, इक्वल्स टू ये उधर क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, √3 इंटू √3 3, 3 15 जा 45 है ना, और ये 0 यहाँ आ गया। समझ में आ रहा है ना? √3 इंटू √3, ये √3 इंटू ये √3 3, 3 15 जा 45, और ये 0 यहाँ पे, और CD हमको मिल गया 450, ये 450 तो पहले से ही है, 150 लेके उधर जाएंगे 150, ये C नहीं है CD है, ये CD बोले तो कितना आ गया, 0 - 0 0, 5 - 5 0, 4 - 1 3, 300 मीटर आ गया CD बोले इतना 300 मीटर। तो हमको इरेज कर देता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो हमको क्या पूछा था, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, मतलब लाइट हाउस से लेके सेकंड शिप तक का डिस्टेंस पूछा था। तो देयरफॉर डिस्टेंस बिटवीन फार्दर शिप, नॉट फादर, ये फादर नहीं है, फार्दर शिप, और यू कैन राइट सेकंड शिप, डिस्टेंस बिटवीन फार्दर शिप एंड लाइट हाउस इक्वल्स टू क्या है, BC प्लस CD, ये होता है BC प्लस CD, और BC तो हमको मिला था कितना, BC कहाँ पे, BC तो है हमारा 150, पहले से दिया हुआ था 150, और प्लस CD तो हमको अभी निकलना है 300, तो 150 में से 300 जोड़ने से वही तो आएगा 450 ना, 450 450 मीटर्स, 300 ये तो है ना, 150 प्लस CD 450। तो डिस्टेंस बिटवीन द फादर शिप एंड द लाइट हाउस कितना है, 450 मीटर, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस। आई होप समझ में आया होगा। ठीक, तो आज के लिए इतना ही करते हैं, फिर कल मिलते हैं दूसरा क्वेश्चन लेके।